हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भाई एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आज हम 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी के अभी बटन ठोक दो बिल्कुल ही बेटा। ठीक है, ओके। और आप मतलब बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 5। ओके, तो भाई ऑल एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और बाकी 5 के अपन को वैल्यूज निकालने होंगे। क्लियर इज? तो बेटा ये देखो सॉल्यूशन, cos x इज इक्वल टू -1/2 है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो x कहाँ लाई कर रहा है भाई? x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो cos x क्या दिया हुआ है? cos x दिया हुआ है -1/2, और माइनस इसलिए दिया क्योंकि थर्ड पे cos थर्ड क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव होता है खुद। ठीक है, तो अगर cos दिया है तो क्या आप साइन निकाल लेंगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट? 1, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो ऐसे sin स्क्वायर x, बेटा cos स्क्वायर x की वैल्यू पुट करो, -1/2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ +1/4 होगा क्योंकि स्क्वायर प्लस बना देगा, यहाँ के माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1/4 तो आ जाएगा 3/4, और स्क्वायर वहां जाके रूट होगा बेटा, पर रूट प्लस माइनस दोनों लेके चलेगा। √3 तो बाहर नहीं निकलेगा, पर 4 बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 2। क्लियर है? तो प्लस ले या माइनस ले? पहले मुझे एक बात बताओ, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है और साइन x नेगेटिव होता है बेटा, साइन x नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, पहले और दूसरे पे पॉजिटिव होता है। सो आप साइन x को यहाँ पे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, और पॉजिटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, -√3/2। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो tan x क्या होता है? tan x होता है साइन x बाय cos x। तो मैं पुट करूँ, tan x आ जाएगा बेटा, साइन x आ रहा है -√3/2, cos x आ रहा है -1/2, माइनस से माइनस गया, है ना, 2 से 2 गया, √3। तो साफ पता लग रहा है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट पे tan पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आया। ठीक है, और बाकी अच्छा सेकेंड x तो भाई cos x का रेसिप्रोकल होता है, 1/cos x होता है ना बेटा। ठीक है, तो -1/2 का रेसिप्रोकल -2 हो जाएगा। सेम कोसिकेंट x बेटा साइन का रेसिप्रोकल यानी -2/√3, और cot x तो बेटा tan का रेसिप्रोकल यानी 1/√3, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। ठीक है, तो सारे इतने आसान है देखो, और मैंने एक ट्रायंगल वाला मेथड भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रायंगल वाला मेथड भी बताया था बेटा, जब मैं इसका लेक्चर ले रहा था। ठीक है, 3.2 से पहले का जो कंसेप्ट है, जब मैं आपको सिखा रहा था, तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन मैं CBSE के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। साइन x है, s लगाना शायद यहाँ रह गया। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ सॉल्यूशन में। देखो ये साइन x दिया हुआ है, साइन x इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ, 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, और x सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, जहाँ साइन x खुद पॉजिटिव होता है। साइन दिया तो कॉस निकाल लोगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, है ना। ओके, जब कॉस की वैल्यू यहाँ साइन की वैल्यू जब आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे साइन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो साइन 3/5 है बेटा, साइन 3/5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है, ओके, 9/5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 - 9 यानी 16/25। बेटा कॉस स्क्वायर वहाँ जाके प्लस माइनस दोनों लेके जाएगा, और रूट में 16/25। ठीक है, तो +-4/5। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, प्लस आएगा माइनस आएगा? कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट पे cos x नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले को नेग्लेक्ट करेंगे और नेगेटिव वाले को लेंगे, -4/5 को लेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो tan x अब निकालना बहुत आसान है, sin x बाय cos x, sin x बाय cos x। ठीक है जी, sin x किसके इक्वल दिया हुआ है? sin x दिया हुआ है 3/5 के इक्वल, और cos x है -4/5 के इक्वल। तो बेटा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और -3/4 tan x आ गया। और देखो tan माइनस आ रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। क्लियर है ना। तो अगर अब इनके रेसिप्रोकल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब मैं सेकंड की बात करूंगा, एक cos का रेसिप्रोकल होगा, यानी -4/5 का रेसिप्रोकल -5/4 हो जाएगा। कोसेकेंट के बाद जब मैं करूंगा साइन का रेसिप्रोकल करो बेटा, ये 3/5 दिया हुआ तो ये 5/3 हो जाएगा।
और कॉट तो 10 का रेसिप्रोकल होता है यानी -4/3। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है यार, आगे बहुत आसान है, ये भी आप कर लेंगे बेटा, ये भी आप कर लेंगे ना। यहाँ कॉट एक्स दिया हुआ है, कॉट एक्स, यहाँ एक आपको आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा कि 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कोसिकेंट आ जाएगा, फिर साइन आ जाएगा, फिर कॉस आ जाएगा और 10 तो आ जाएगा। कॉट दिया तो 10 तो आ जाएगा, 10 खुद 3/4 होगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटाने हैं अपन को। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। आप +1 में आ चुके हो, बहुत समझदार हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अगर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा ले आऊँगा इन क्वेश्चनों को, और ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, क्योंकि मैं इन क्वेश्चनों के इंतजार में था अभी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो आपको टाइम थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अच्छे से करने के लिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन में देखो, हमें साइन 7, 6, 15 की वैल्यू निकालनी है, यानी साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है बेटा। ये किसके इक्वल होता है? ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको बताया है कि 360 के मल्टीपल में लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 360 का मल्टीपल अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 360 को, तो आ जाएगा 720 बेटा। और 720 में क्या ऐड करूँ कि 765 बन जाएगा? तो क्या मुझे 45 ऐड करना चाहिए? ठीक है, तो क्या मैं 765 डिग्री को 720 प्लस 250 45 डिग्री लिख सकता हूँ? तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? इसको मैं लिख रहा हूँ ओके 765 को क्या लिख रहा हूँ? 720 प्लस 45 डिग्री। बेटा अभी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए यार, जैसे 10 को आप 6 + 4 लिख सकते हो। ठीक है, आप 11 को 10 + 1 लिख सकते हो। सेम आप 765 को 720 प्लस 45 नहीं लिख सकते हो। मैंने 720 इसलिए चुना क्योंकि 720 बेटा 2 पाई का मल्टीपल होता है। 2 पाई कह लो या 2 × 360, क्लियर है इसे, प्लस 45, और एक 2 पाई होता है। और आपको पता है 2 पाई ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो और एग्जैक्टली साइन 45 डिग्री जाएगा। वैसे भी 2 पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहा है, और 2 पाई का रेशियो चेंज नहीं होता, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और साइन 45 1/√2 होता है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, तो 2 पाई के फॉर्मेट में अपन को लिखना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओके इन 6 to 10। 2 पाई आप ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 पाई का मल्टीपल यानी 2 पाई ओके 2 पाई 360 डिग्री होता है। 2 मिनट, ये है 2 × 2 पाई, हाँ 2 × 2 पाई। ठीक है, ओके तो 6 अच्छा 2 पाई यानी 360 का मल्टीपल देखो आप, 360 का मल्टीपल 12 के आसपास 4। ओके 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 360 को 4 से करूँगा जब, तो लास्ट में 0 तो लगा ही दो। ओके 6 × 24 2 गया। ओके 1440 1440 बिल्कुल ठीक। तो बेटा देखो सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में मैं क्या करने वाला हूँ। अगर एंगल में आप 2 पाई का मल्टीपल ऐड करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो एंगल ऑलरेडी क्या है? एंगल ऑलरेडी है -1410 डिग्री। पर मैं अगर यहाँ 2 पाई का मल्टीपल ऐड करूँ यानी 1440 ऐड करूँ, क्योंकि 1440 4 × 2 पाई कह सकते हो या 4 × 360 भी आप कह सकते हो। क्लियर, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 1440 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1410। ठीक है बेटा, तो 1440 में से 1410 गया तो 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 क्या 2 होता है। क्लियर है, तो 2 आपका क्या है बेटा? आंसर है। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन बेटा 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या चीज़ है? 10 19 π/3 10 19 π/3। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं ओके 2 पाई 4 पाई 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 19 के पास आता है 6, बिल्कुल ठीक। तो क्या मैं 6 पाई प्लस π/3 लिख सकता हूँ इस चीज़ को? 19 π/3 को 6 पाई प्लस π/3 लिख सकता हूँ। 6 पाई इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये 2 पाई का मल्टीपल है, क्योंकि जब मैं 3 × 2 पाई करो तो ये 2 पाई का मल्टीपल है ना बेटा। तो आप n पाई किसी में भी ऐड करते हो तो फर्क नहीं पड़ता है, या n × 2 पाई। क्लियर है इसे? ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 10 6 पाई प्लस π/3, क्योंकि आप एलसीएम लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो 19 π/3 आएगा। 6 पाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा इसे। ठीक है, तो 10 π/3 होगा, और 10 π/3 हमें पता है √3 होता है। आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9th क्वेश्चन ऑफ द डे। साइन ऑफ
माइनस 11π/3। तो बेटा इसमें 2π का मल्टीपल ऐड करो, या माइनस वाले में ना ऐड करने में ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब आप ऐड करते हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 2π का मल्टीपल और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 4π ऐड करता हूँ, ये काम करता हूँ, 4π ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 4π ऐड करो, 4π इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि नीचे 3 है, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12π आएगा। तो 12π माइनस 11π काफ़ी आसपास है, ठीक है। तो 4π प्लस माइनस 11π/3, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। मैं पहले के लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ और भाई फील भी दिला चुका हूँ, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 11π/3, बेटा फील आ रहा है नहीं आ रहा है, फील आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12π माइनस 11π/3, तो हो जाएगा साइन, ओके यहाँ हो जाएगा ओके 12π माइनस 11π, तो ये तो यार पाई आ गया π/3, और साइन π/3 कितना होता है बेटा, साइन π/3 होता है √3/2। ये आपका क्या है आंसर है, देखो इतना आसान था। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लेक्चर को शेयर कर दो, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करो, मैं दोबारा वीडियो लेके आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय। ओके सॉरी दोस्तों, एक और क्वेश्चन है अपने पास, 2 मिनट। ये भी 9th है, ये भी 9th है, तो हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर टोटल देयर आर 10 क्वेश्चन। ओके तो बेटा अभी हमारा एक 10th क्वेश्चन है, ये 10th क्वेश्चन है, नंबरिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ये अपना 10th क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉट माइनस 15π/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2π का कोई मल्टीपल ऐड करो, 4 से किसको मल्टीप्लाई करते हो कि आपको 15 के आसपास आता है, तो 4π × 4 करते हो, है ना। तो 4π ऐड करो, एक काम करो, कॉट 4π प्लस माइनस 15π/4, ठीक है जी। जब इसको आप ऐड करोगे, ठीक है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 16π माइनस 15π, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 4 जा 16 हो जाएगा, बाय 4 ये यहाँ पाई आएगा बेटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉट ऑफ π/4। यार ये ज़्यादा टाइम नहीं देने हैं ऐसे क्वेश्चन में, नकली क्वेश्चन से। तो कॉट π/4 कितना होता है बेटा, 1 होता है, 1 आपका क्या है आंसर है। थैंक यू सो मच, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक कर दो और शेयर कर दो लेक्चर को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टाटा, मिलते हैं।